दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर आप में से बहुत लोग यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और बहुत लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत ही बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हैं जो वॉल्यूम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि चार्ट पर आप कैसे वॉल्यूम इंडिकेटर को जो है वो लगा सकते हो या अप्लाई इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो भी स्टॉक के चार्ट पर इस इंडिकेटर को लगाना है उसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं? तो सिंपली ऊपर आपको ये सर्च बार जो है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपका जो भी मर्जी स्टॉक हो वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं अगर करना चाहूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक आ गया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो, एक दिन में इसमें कितना मूवमेंट आया, प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हो। ये लाइन चार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, पर हमें अगर कैंडलस्टिक चार्ट अगर ओपन करना है तो उसके लिए हमें ये बटन मिल जाता है, उस पर हमें क्लिक करना होता है। क्लिक आप जैसे ही कर दोगे आपके सामने चार्ट ओपन हो जाता है। अगर आपकी ये जो टाइम फ्रेम है वो अलग है तो टाइम फ्रेम जो है वो आप इस वाले बटन पर जाकर सेट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर 5 मिनट्स पर सेट है तो आपकी जो मर्ज़ी वो टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो और उसके बाद जो है वो वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो लगा सकते हो। 1 डे पर जो है मैं इसे सेट किया हुआ है और 1 डे पर ही मैं इसे रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी जो है वो वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पर लगा कर रखा है और RSI भी लगा कर रखा है। तो RSI को मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ और वॉल्यूम इंडिकेटर जो आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर अगर आपके चार्ट पर नहीं है तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ एक इंडिकेटर्स का बटन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके ये सर्च में आपको टाइप करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सिर्फ वॉल्यूम जो लिखा हुआ आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना है और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो है वो वॉल्यूम हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, वॉल्यूम आपको ये शो करता है कि कितने ट्रांजैक्शंस या कितना ट्रेडेड वॉल्यूम इस पर्टिकुलर डे में हुआ है। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर डे पर अगर 2 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, यानी कि बाइंग और सेलिंग दोनों मिला के अगर 2 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी तो इस पर्टिकुलर डे पे जो है वो करीब करीब 8 लाख की हुई थी। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वैल्यूज़ टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप वॉल्यूम जो है वो कैसे स्टडी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनी थी उसमें वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा था पिछले कई दिनों में। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पर्टिकुलर डे पे जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है। और अभी आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर की अगर कोई सेटिंग्स करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये ऊपर जो यहाँ पर जो भी आप इंडिकेटर लगाते हो उस पर सिंपली आपको एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सेटिंग्स का बटन जो है वो मिल जाता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको अगर इसके कोई इनपुट्स बदलने हैं तो आप इनपुट्स में आकर इसके इनपुट्स भी बदल सकते हो। जैसे मूविंग एवरेज अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर 20 रखा है मैंने। स्टाइल में हम आके वॉल्यूम मूविंग एवरेज जो है वो अगर शुरू कर दे तो आपको जो है वो मूविंग एवरेज यहाँ पर वॉल्यूम के चार्ट में भी मिल जाता है। इसको मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहूँगा और अब मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है वो अब मेरी जो है वो वॉल्यूम इंडिकेटर में भी आ गई है और मुझे समझ में आ जाएगा कि जो एवरेज वॉल्यूम जो होता है वो कितना आता है और उसके ऊपर अगर कोई किसी दिन वॉल्यूम निकल रहा है, यानी कि उस दिन जो है वो पर्टिकुलरली वॉल्यूम्स ज़्यादा आए हैं पिछले कई सारे दिनों के मुकाबले। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों आप डेटा इंटरप्रेट कर सकते हो वॉल्यूम इंडिकेटर की मदद से और आप जो है वो आपका ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ब्रेकआउट आया है पर वो वॉल्यूम के साथ आया है और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस 2 दिन मूव आया है, फिर एक पुल बैक आया है, पुल बैक आने के बाद फिर से जो है वो एक बड़ा मूव आया है। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वॉल्यूम इंडिकेटर्स चार्ट पर कैसे सेट करना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। कोई भी डाउट अगर आता है आपको इसके रिलेटेड या कोई और भी डाउट अगर आपको होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला रहेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।